बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुन लो। हम उम्मीद रखते हैं ये सीरीज़ साइंटिफिक मेडिकल्स ऑफ कुरान आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप पिछली एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो इन कार्ड्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, बादलों के बारे में मेटेरोलॉजिस्ट्स की अप्रोच और कुरान का बयान। मेटेरोलॉजिस्ट्स के हिसाब से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जब 25,000 से 30,000 फीट या 4.7 से 5.7 माइल्स की बुलंदी पर पहुंचते हैं, पहाड़ों की तरह जैसे कुरान में इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जालाबारी करते हैं। सूरह नूर में हम देख सकते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने बादलों की ये सिफ्त बयान की है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: Do you not see that Allah drives clouds, then He brings them together, then He makes them into a mass, and you see the rain emerge from within it, and He sends down from the sky mountains of clouds, within which is hail, and He strikes with it whom He wills, and averts it from whom He wills. The flash of its lightning almost takes away the eyesight. क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है और इनको आपस में मिला देता है, फिर इनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मींह निकल कर बरस रहा है, और आसमान में जो औलों के पहाड़ हैं इनसे औले नाजल करता है, तो जिस पर चाहता है इसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा देता है। और बादल में जो बिजली होती है इसकी चमक आंखों को खीरा करके बिनाई को उचके लिए जाती है। इस आयत से इंसानी ज़हन में ये सवाल उठता है कि जालाबारी के साथ बिजली कड़कने का जिक्र क्यों है? क्या जालाबारी और बिजली कड़कने का आपस में कोई ताल्लुक है? इसका जवाब मेटेरोलॉजी की मशहूर किताब मेटेरोलॉजी टुडे में लिखा है: As liquid droplets collide with a hailstone, they freeze on contact and release latent heat. This keeps the surface of the hailstone warmer than that of the surrounding ice crystals. When the hailstone comes in contact with an ice crystal, an important phenomena occurs. Electrons flow from the colder object toward the warmer object. Hence, the hailstone becomes negatively charged. The same effect occurs when supercooled droplets come in contact with a hailstone and tiny splinters of positively charged ice break off. These lighter positively charged particles are then carried to the upper part of the cloud by updrafts. The hail, left with a negative charge, falls towards the bottom of the cloud. Thus, the lower part of the cloud becomes negatively charged. These negative charges are then discharged as lightning. We conclude from this that hail is the major factor in producing lightning. Basically, जब इलेक्ट्रॉन किसी ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड हेलस्टोन्स या ओले ऊपर की तरफ जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड हेलस्टोन्स या ओले बादलों के नीचे की तरफ आते हैं, और इस वजह से बादलों की निचली सतह भी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये कहना सही है कि जालाबारी बिजली कड़कने का सबब बन सकती है। ये इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है। 1400 साल पहले तक इसका कोई तसव्वुर नहीं था, मगर अल्लाह क्योंकि खालिक है इस कायनात का, तो उसने अताब में बड़ी हिकमत के साथ ये बात बयान फरमा दी। सुभान अल्लाह। आइए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें ईमान की ताकत अता फरमाए और एक दूसरे के ईमान में इजाफे का बायस बनाए। अगर आप ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टीम सुन लो। अल्लाह हाफिज़।